नमस्कार श्रोताओं, आज आपको सुनाने जा रही हूँ कहानी तपस्या के भाग 7। अशोक के घर वालों ने मेरे घर वाले पर इतना दबाव डाला कि परेशान होकर मेरे घर वाले अशोक के साथ मेरी शादी करवाने को राजी हो गए। पर मेरा तो बिल्कुल इच्छा नहीं थी कि ऐसे नालायक से शादी करें। यहाँ से मेरी बदकिस्मती के रास्ते तय हो गई। हमारे घर में तो एक से एक लोग जो विदेशों में रहते हैं, मैं ही एक बदकिस्मत वाली हूँ कि यहाँ पर रह गई। ममता कहती है, अब देखो उसकी बड़ी बड़ी बातें उसे किस कदर जलील कर दिया। समय के साथ साथ माता पिता के लाड़ प्यार में पलते हुए बड़े होने के साथ साथ श्रेयसी शहर के बहुत बड़े नामचीन स्कूल में पढ़ाई करते हुए बड़ी होती गई और उसने अपने स्कूल की पढ़ाई करते हुए 10वीं की CBSE की पढ़ाई पूरी कर ली। बेटी को 10th में अच्छा रिजल्ट करवाने के लिए गरिमा कोशिश तो बहुत की। स्कूल के बाद तरह तरह के प्राइवेट ट्यूशन की व्यवस्था कर दिया ताकि हर वर्ष टॉप रिजल्ट कर सके, मगर उसके आशानुरूप रिजल्ट नहीं मिल सका। उसके मन में शुरू से ही भय व्याप्त रहा कि अपने रिश्तेदारों में से किसी से पीछे ना रह जाएं। वैसे भी दूसरे बच्चे की अच्छी रिजल्ट तथा हाईएस्ट मार्क आने पर अंदर ही अंदर गरिमा को बहुत तकलीफ होती है। ऐसे में एक बार शारदा देवी कहती है, गरिमा तेरे मन में ऐसा गलत भावनाएं रखना एक दिन तेरे लिए मुश्किल खड़ी कर देगी। बच्चे तो सभी मेहनत करते हैं, अपने बच्चे अच्छे से अच्छे रिजल्ट करे इसके लिए उनके माता पिता खूब जोर लगाते हैं, मगर हमेशा ऐसा होगा इस बात की गारंटी थोड़ी होती है। ऐसे में कोई भी बच्चा अगर अच्छा स्कोर लेकर पास कर जाए तो उस पर मन में कष्ट या ईर्ष्या की भावनाएं नहीं रखना चाहिए। अगर तुम हमेशा इस तरह के मानसिकता रखते गए तो कभी तुम पर भी भारी पड़ेगी। किसी और के बच्चे लोग अच्छे रिजल्ट करे तो उस पर भी तुम्हें खुश होना चाहिए, ना कि गलत धारणाएं रखनी चाहिए। कल को क्या पता तुम्हारी बेटी अच्छा करेगी या खराब, मगर दूसरे के प्रति ईर्ष्या की भावनाओं को त्यागना चाहिए। शारदा देवी के कथन पर मन ही मन गरिमा बहुत नाराज हो जाती है, मगर कुछ ना कह सकी। मन ही मन सोचने लगी, मैं अपनी बेटी की रिजल्ट इतना अच्छा करके दिखाऊंगी कि तुम सबके मुंह काली हो जाएगी। और गरिमा अपनी बेटी के स्कोर अच्छा करवाने को जी जान से लग जाती है और स्कूल में जाकर टीचर तथा डायरेक्टर साहब से परामर्श करती है ताकि किसी भी तरह से बेटी के स्कोर और ज्यादा अच्छी हो सके। ऐसे में गरिमा अपनी बेटी पर बहुत दबाव बनाती रही, जो कि बेटी श्रेयसी के लिए भी बहुत ही मुश्किल हालात बनते चले गए। इस संदर्भ में कभी कभी पति अशोक जी कहते हैं, देखो गरिमा, तुमने अपनी जीत छोड़ दो, हमारी एक ही बेटी है, 10 तो है नहीं कि कल को क्या होगा। अगर अपनी बेटी अच्छी रिजल्ट नहीं करेगी, अच्छी मुकाम हासिल नहीं करेगी तो कौन सी पहाड़ टूट पड़ेगी। बेचारी बेटी पर इतना प्रेशर डालती हो कि वह नर्वस हो जाती है। कल को ऐसा ना हो कि उसका दिमाग काम करना ही छोड़ दे। जवाब में गरिमा कहती है, मैं उसकी माँ हूँ, मुझे मालूम है कि उसके टॉलरेंस कैपेसिटी कितनी है। मैं कोई जुल्म नहीं कर रही हूँ, यह तो एक रूटीन प्रक्रिया है। ऐसा तो सभी पेरेंट्स करने हैं। अगर हम लोग जोर नहीं लगाएंगे तो अच्छा स्कोर थोड़े ही कर पाएंगी। अगर हम लोग जोर लगाएंगे और पूर्ण रूप से सपोर्ट करेंगे तो देखना हमारी बेटी जरूर अच्छा स्कोर करेगी। अशोक जी को पता लग गया कि पत्नी गरिमा जो कर रही है वह गलत है, मगर उन्हें यह भी मालूम है कि गरिमा के जीत के आगे किसी के वश नहीं चलती। ऐसे में अपने ही मन में सोचने लगे, कल को कोई बड़ा हादसा ना हो जाए, क्योंकि हर एक व्यक्ति का अपनी अलग टॉलरेंस करने की क्षमता होती है और जब कोई विषय टॉलरेंस क्षमता से बाहर होती है तो वह खतरे को दावत देती है। हमारे बेटी श्रेयसी के साथ कुछ ऐसा ना हो। मैं अपनी तरफ से दोनों को समझा बुझा सकता हूँ, मगर जहाँ गरिमा अपनी जींद पर आड़ी हुई है वही बेटी को अपनी माँ के जींद पर खड़े उतरना होगा। श्रेयसी कितना कर पाएगी इस पर मुझे संदेह है, क्योंकि मैं अपनी बेटी की परफॉर्मेंस को जानता हूँ, मगर सब कुछ का एक सीमा होती है। अपनी बेटी को औरों से तुलना करते हुए इंटेलिजेंस की तराजू में तोलने की कोशिश करना निहायत ही मूर्खतापूर्ण है। मगर गरिमा माने तब ना, हमारा एक ही बेटी है,
हमें इतना भीड़ के बीच परेशान होने की क्या जरूरत है। आखिर एक दिन बेटी की शादी ब्याह करवानी होगी, पराया घर के लड़के के हाथ पकड़कर उसके साथ चल देगी। बेटी है, हमारे समाज में बेटी को पढ़ाया धन माना गया है। कितना भी हम लोग अपना समझकर उसे पाले, मगर सच तो यह है कि एक दिन उसे विदा करवाना ही होगा। ऐसे में जरूरत से ज्यादा उम्मीद करते हुए जान खतरे में डालने वाली कदम उठाना कहाँ तक सही है। मगर गरिमा को समझा पाना मुश्किल है। बेचारी श्रेषी पढ़ाई करते करते थक जाती है। दिन रात उस पर इतना प्रेशर बनी रहती है कि वह थक जाती है। ऊपर से माँ गरिमा के ताना सुनना पड़ता है। हालांकि घर के काम के किसी भी तरह का प्रेशर उस पर नहीं है, केवल अपनी पढ़ाई और स्कूल और प्राइवेट कोचिंग में समय देना है। इतनी छोटी बच्ची के लिए तो वही बहुत है। सुबह होते ही उसके टेंशन शुरू हो जाती है। उसे खेलकूद करने या कहे तो टीवी पर कोई प्रोग्राम देखने को भी मौका नहीं मिल पाती। बेचारी दिन रात अपनी पढ़ाई लिखाई में उलझ कर रह जाती है और थक जाती है। यहाँ तक के आराम करने का वक्त भी नहीं मिलता। मगर गरिमा नहीं समझती। उसे लगता है कि मानो बेटी श्रेयसी कोई इंसान नहीं, मशीन है, कोई ऑटोमेटिक रोबोट है। अथक परिश्रम के बावजूद भी बेटी श्रेयसी की 10th की रिजल्ट गरिमा के हिसाब से ज्यादा संतोषजनक नहीं रहा। मगर गरिमा ने अपने रिश्तेदारों के बीच में यह बात फैलाई कि श्रेयसी को 10th में 94% मार्क्स मिला है और अपने स्कूल में तीसरा स्थान हासिल कर लिया है। अब उसे 12th में साइंस में भर्ती करवा दिया ताकि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जैसे बड़े प्रतिष्ठान में नौकरी हासिल कर सके। वैसे तो श्रेयसी इस शहर के एक नामचीन स्कूल में पढ़ती है। ऐसे में उसे डेमी क्लास में भर्ती करवा दिया और शहर के नामचीन कोचिंग इंस्टीट्यूट में भर्ती करवा दिया ताकि उसे स्कूल के क्लास में जाने की जरूरत नहीं होगी। और 12th की पढ़ाई के साथ साथ IIT एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रही है, मगर पहले बार में विशेष कामयाबी हासिल ना कर सकी। साथ में उसके 12th के स्कोर भी नीचे गिर गई। इस पर गरिमा अपनी बेटी पर बहुत नाराज हो गई। अब तो 12th की पढ़ाई खत्म हो गई है। ऐसे में उसे दूसरे शहर के नामचीन कोचिंग इंस्टीट्यूट में भर्ती करवा दिया ताकि वहां पर पढ़ाई करके IIT के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर सके। मगर उस पर भी वह विशेष सफलता हासिल नहीं कर सकी। एक तरफ जहां घर की तरफ से बेटी श्रेयसी पर बहुत दबाव बनी हुई है, वहीं कोचिंग क्लासेस की पढ़ाई तथा एंट्रेंस एग्जाम में न सफल होने पर उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। हालांकि उसे IIT पटना और इंदौर, बनारस जैसे जगह पर मौका तो मिल रही है, मगर गरिमा है कि वहां के माहौल को देखते हैं उसे रिजेक्ट कर देती है। और यह दूसरा वर्ष है कि श्रेयसी अपनी जी जान से लगी हुई है ताकि अगले साल एग्जाम में उसे अच्छी स्कोर मिले और उसे IIT बॉम्बे या खड़गपुर जैसा जगह पर एडमिशन मिल जाए। बेटी श्रेयसी के दूसरे शहर में रहकर कोचिंग करने पर एक तरफ जहां मन ही मन मां गरिमा खुश है, वहीं उसके मन में बहुत से भय भी है। बेटी अपने शहर को छोड़कर तथा अपने घर को छोड़कर दूर रहती है। पता नहीं उसके साथ कब कोई हादसा हो जाए या नहीं। समय अच्छा नहीं है। चारों ओर लड़कियों के ऊपर बहुत से क्राइम हो रही है। ऐसे में कब क्या हो जाए क्या पता। मगर कभी कभी अपने मन को यह सोचकर तसल्ली देती है कि ऐसा सबके साथ होगी, ऐसा तो नहीं है ना। और बेटी के उच्च शिक्षा तथा करियर की दिशा में अग्रसर होने को बहुत से कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। वैसे भी बेटी बड़ी हो गई है, सयाना हो गई है। अगर खुद भी अपने से कुछ कर लिया तो भला हम लोग क्या कर सकते हैं। हॉस्टल के जिंदगी तो आखिर वैसा ही होती है जैसा कि रोज खबरों में छपती है। अपना घर तो अपना ही होता है। आजकल लड़कियों को अपने करियर के लिए घर से निकलना पड़ रहा है। अगर मुझे मेरी माता पिता ना रोकते तो मैं भी अपनी करियर बना सकती थी, मगर मेरे नसीब में ऐसा ना हो सका। अब तो बेटी के करियर के लिए ना जाने हमें क्या क्या दांव पर लगाने होंगे। खैर, सभी समय की बात है। कभी कभी अशोक जी कहते हैं कि अगर श्रेयसी के 1-2 और भाई बहन होती तो हमारी टेंशन थोड़ा काम हो जाते। ऐसे में गरिमा कहती है
मगर 2-3 बच्चों को पाल पोस करना कोई आसान बात है क्या? एक जन के इनकम पर परिवार के खर्च पानी निकाल कर बच्चों को पालना इतना आसान नहीं होता। यह तो हमारी किस्मत अच्छी है कि आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है और ऊपर से उपहार के रूप में लोग हमें खूब मालामाल कर देते हैं, नहीं तो हमें बहुत कठिनाई के सामना करना पड़ता। समाप्त। कहानी के अगले भाग के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।